गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 4 के लिए आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से आज मैं पाठ 8 जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सच्चाई की खेती, जिसमें अकबर और बीरबल की कहानी है। तो उसी पाठ से मैं सच्चाई की खेती से आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर मैं कराने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और अपने नोटबुक में इसे नोट कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 में है, बीरबल किसके दरबार में थे? इसका उत्तर होगा अकबर। अकबर के सामने सही का निशान लगाना है। बीरबल अकबर के दरबार में थे। उसके बाद प्रश्न संख्या ख, फूलदान अकबर को किस तरह प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है घ, चीनी यात्री से उपहार द्वारा। दूसरा का उत्तर है घ, चीनी यात्री से उपहार द्वारा। उसके बाद नंबर 3 में है, फूलदान किससे टूट गया? इसका उत्तर होगा रानी से। तीसरा का ख, रानी से। फूलदान किससे टूट गया? तो रानी से। इस पर सही का निशान लगाइएगा। इसके बाद नंबर 4 में है, बीरबल ने सोने के क्या बनवाए? बीरबल ने सोने के क्या बनवाए? तो इसका उत्तर है घ, गेहूं। बीरबल ने सोने के गेहूं बनवाए। इसके गेहूं के सामने आप लोग सही का निशान लगाइएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 में देखिए, सोने के गेहूं को बोने का समय कब निर्धारित किया गया? तो इसका उत्तर है क, पूर्णमासी की रात। यानी कि सोने के गेहूं को बोने के समय पूर्णमासी की रात को निर्धारित किया गया। इसका उत्तर होगा क, पूर्णमासी की रात। उसके बाद आइए आप लोग प्रश्न संख्या 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर हम लोग रुख करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है क, रानी से क्या नुकसान हो गया था? इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इसका उत्तर है क का, रानी से बादशाह अकबर का प्रिय फूलदान हाथ लगने से नुकसान हो गया था। एक बार फिर से मैं इस उत्तर को रिपीट कर रहा हूँ। रानी से बादशाह अकबर का प्रिय फूलदान हाथ लगने से नुकसान हो गया था। प्रश्न संख्या ख में है, रानी मन में क्यों डर रही थी? रानी मन में क्यों डर रही थी? इसका उत्तर है ख का, रानी ने डरते हुए मन में कहा कि मैं तो उन्हें यह बता भी नहीं सकती कि फूलदान टूट गया है। इसका उत्तर फिर से देखिए, रानी क्यों डर रही थी? तो रानी इसलिए डर रही थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं तो उन्हें यह बता भी नहीं सकती कि फूलदान टूट गया है। इसका उत्तर ये होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या ग है, बादशाह अकबर ने रानी को क्या आदेश दिया? बादशाह अकबर ने रानी को क्या आदेश दिया? इसका उत्तर है 3 का, यानी ग का, बादशाह अकबर ने रानी को झूठ बोलने के लिए दंड स्वरूप आदेश दिया कि तुम तुरंत राजमहल छोड़कर चली जाओ। बादशाह अकबर ने रानी को झूठ बोलने के लिए दंड स्वरूप आदेश दिया कि तुम तुरंत राजमहल छोड़कर चली जाओ। इसके बाद घ प्रश्न है, उसको देखिए, अकबर ने दरबारियों से क्या प्रश्न पूछा? अकबर ने दरबारियों से क्या प्रश्न पूछा? इसका उत्तर है, अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या कभी किसी ने झूठ बोला है? अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या कभी किसी ने झूठ बोला है? इसके बाद जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या अंग, बीरबल ने क्या उत्तर दिया? बीरबल ने क्या उत्तर दिया? तो इसका उत्तर है, बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है, पर कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है, पर कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। इसके बाद प्रश्न संख्या च, प्रश्न संख्या च है, बादशाह अकबर ने बीरबल को क्या दंड दिया? बादशाह अकबर ने बीरबल को क्या दंड दिया? तो इसका उत्तर देखिए, अकबर ने बीरबल से कहा, या अकबर ने बीरबल को दंड दिया और कहा
कि मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे। अकबर ने बिरबल से कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे, अतः तुम मेरे आदेश से तुरंत आगरा छोड़ दो। अकबर ने बिरबल से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अकबर ने बिरबल से कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे, अतः तुम मेरे आदेश से तुरंत आगरा छोड़ दो। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6। बिरबल ने किस उपाय से बादशाह को शर्मिंदा कर दिया? बिरबल ने किस उपाय से बादशाह को शर्मिंदा कर दिया? इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है। बिरबल ने कहा, महाराज, सिर्फ आप ही अकेले सच्चे व्यक्ति बचे हैं। बिरबल ने जब कहा कि महाराज आप ही अकेले सच्चे व्यक्ति बचे हैं, अतः आप ही इन दानों को बो सकते हैं। बिरबल ने कहा, मैं भी बिरबल नहीं, अकबर ने कहा, जब बिरबल ने कहा कि महाराज आप ही, तो प्रश्न संख्या है 6। बिरबल ने किस उपाय से बादशाह को शर्मिंदा कर दिया? इसका उत्तर है, आप लोग देखिए। बिरबल ने कहा, महाराज, अब सिर्फ आप ही अकेले सच्चे व्यक्ति बचे हैं, अतः आप ही इन दानों को बो सकते हैं। फिर बिरबल ने कहा कि महाराज, जितने भी दरबारी हैं वे सब कभी न कभी झूठ बोले हैं, तो इसमें सिर्फ आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोले हैं, तो आप ही इस गेहूं के दाने को बो सकते हैं। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिए। बिरबल ने कहा, महाराज, अब सिर्फ आप ही अकेले सच्चे व्यक्ति बचे हैं, अतः आप ही इन दानों को बो सकते हैं। अकबर ने कहा, मैं भी इन दानों को नहीं बो सकता, क्योंकि बचपन में मैंने भी कई बार झूठ बोला है। शायद हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल पाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। अतः बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हो गए। इसके बाद नंबर 3 में है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 में है, यदि रानी पहली बार ही अपनी गलती मानकर यह कह देती कि फूलदान उसी से टूटा है, तब अकबर क्या करते? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है रानी को क्षमा कर देते, दूसरा है रानी को महल से निकाल देते, तीसरा है दूसरा फूलदान लाने को कहते। तो आप लोग को क्या इसका उत्तर सही लगता है, उस पर आप लोग को सही का निशान लगाना है। यानी कि इसमें अगर रानी अकबर को सच सच बता देती तो शायद अकबर उन्हें क्षमा कर सकते थे। तो इसका उत्तर पहला जो है, रानी को क्षमा कर देते, उस पर सही का निशान आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 में है, यदि रानी वैसा ही दूसरा फूलदान मंगाकर वहां रख देती तब क्या होता? बादशाह को फूलदान टूटने का पता ही नहीं चलता, बादशाह नया फूलदान देखकर खुश होते, बादशाह रानी को क्षमा कर देते। तो इसमें क्या होता कि जब नया फूलदान बादशाह देखते तो शायद खुश नहीं होते कि उनका कीमती फूलदान वो था, वो कहाँ चला गया। रानी को क्षमा कर देते बादशाह, ऐसा भी नहीं था। बादशाह को फूलदान टूटने का पता ही न चलता। अगर उस फूलदान के जैसे दूसरा फूलदान वहां रख दिया जाए एकदम समान, एक समान, तो शायद पता नहीं चलता कि
वो फूलदान है या दूसरा फूलदान है, तो इस पर आप लोग सही का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 में है, यदि बीरबल भी बादशाह के सामने कह देता कि उसने भी कभी झूठ नहीं बोला तब क्या होता। बात आई गई हो जाती, बादशाह उस पर विश्वास न करते। बीरबल ऐसा कह ही नहीं सकता था, बीरबल ऐसा कह ही नहीं सकता था, क्योंकि बीरबल अपने राजा से, अपने बादशाह से झूठ नहीं बोल सकता था। उसके बाद नंबर 4 में है, क्या आपने कभी झूठ बोला है, इससे आपको क्या हानि हुई। अगर आपने कोई झूठ बोला है, उससे कोई हानि हुई है, तो उसको आपको लिखना है। नंबर 5 में है, सच बोलने पर हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो जब हम सच बोलते हैं तो सच जो है वो हमेशा सच्चाई की जीत होती है। हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ जब हम बोलते हैं तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी झूठ का सहारा न लें, हमेशा सच बोलें। इसका उत्तर आप लोग खुद से करें। और उसके बाद नंबर 6 में है, बताओ किसने किससे कहा। यह तो महाराज का प्रिय फूलदान था। किसने कहा? रानी ने। किससे कहा? मन में। वह फूलदान कहाँ है जो मुझे चीनी? अकबर ने रानी से। यात्री ने उपहार में दिया था, अकबर ने रानी से। क्या कभी किसी ने झूठ बोला है? अकबर ने दरबारियों से कहा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, बीरबल ने कहा अकबर से। तो ये हो गया आपका नंबर 6 प्रश्न। उसके बाद नंबर 7, संज्ञा शब्द को रेखांकित करते हुए सही बॉक्स में लिखना है। बहुत ही आसान है। जैसे पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा अकबर लिखा हुआ है, वैसे ही ठीक आपको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को उसमें लिखना है। बहुत ही आसान है, आप लोग खुद से इसको करें। उसके बाद ठीक वैसे ही बहुवचन रूप लिखना है। मंत्री, मंत्रियों, ठीक उसी प्रकार से नदी, दरबारी, समस्या, बादशाह, नौकर। नंबर 9 में है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए। इस पर ध्यान देना है। जो रेखांकित अंश है, नीचे जो रेखा खींचा हुआ है, उसको उसके ऊपर ध्यान देना है और उसको फिर से रिपीट करना है, यानी लिखना है। उसके बाद रेखांकित शब्दों में से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। नंबर 10 में है, इन वाक्यों को पढ़िए, इसको पढ़ना है। नंबर 11 में है, वाक्य बनाइए। इससे वाक्य बनाना है आपको अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो आपका पाठ है उसमें से आप वाक्य बना सकते हैं। इसको देख करके, समझ करके, या खुद से भी वाक्य बना सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पाठ 9, जिसमें हम लोग तोताराम एक कहानी है, उसको पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।